नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। लैंड जिहाद के माध्यम से किस तरह सरकारी जमीनों को धीरे धीरे वक्फ बोर्ड के नाम पर करने की साजिश हो रही है, इसे आज हम गहराई से समझेंगे एक उदाहरण के माध्यम से कि किस तरह से छोटे छोटे गरीब बच्चों के प्राइमरी और मिडिल स्कूल की जमीन पूरी तरह कब्जे में आती जा रही है। शासन प्रशासन के लोग लगभग बेबस हैं। ये नज़ारा है छत्तीसगढ़ के भिलाई के फरीदनगर का। इस बारे में हमने पहले भी कुछ वीडियो दिखाए थे। अब से करीब 2 साल पहले 6 जनवरी 2023 को अपने सहयोगी चैनल बिगुल न्यूज में जब हमने वो खबर दिखाई थी, तब उसके बाद मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में विरोध करते हुए भिलाई के सुपेला थाने पहुंच गए, मेरी गिरफ्तारी की मांग करने लगे, नारेबाजी की गई। लेकिन हम सच्चाई के साथ डटे रहे, अडिग रहे। कागजी सबूत थे हमारे पास। फरीदनगर के जिस सरकारी स्कूल की जमीन पर कब्जा किया गया, अब धीरे धीरे वहां की बिल्डिंग पर कब्जा होते जा रहा है। हमने वो तस्वीर दिखाई थी, आज मैं आपको वो पुरानी तस्वीर दिखा रहा हूं। करीब 2 साल पहले सरकारी स्कूल की जमीन पर सिर्फ 1.5 दुकानें बनाई गई थी। आज करीब 12 दुकानें वहां बनकर तैयार है। पूरा का पूरा एक मुस्लिम कॉम्प्लेक्स तैयार है। और तो और उस सरकारी स्कूल के बच्चों को वहां से हटा दिया गया, भगा दिया गया। नजदीक ही शासन की ओर से एक नई बिल्डिंग तैयार करवाई गई, डीएमएफ फंड के माध्यम से 1 करोड़ 67 लाख के लागत से बनाई गई। उस बिल्डिंग का ठेका भी उस वक्त के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर के खासम खास अनवर चौधरी की कंपनी को दिया गया। इस बारे में मैं आगे दिखाऊंगा। फिलहाल आप भिलाई के फरीदनगर स्थित उस सरकारी स्कूल की पुरानी तस्वीरों पर गौर करें। मैं ताजा तस्वीरें भी दिखाऊंगा। यहां हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कुछ लोग गलत बातों के समर्थन में एकजुट हो जाते हैं, लेकिन सच का साथ देने वालों के साथ कम लोग ही आ पाते हैं। फरीदनगर भिलाई के पूर्व और माध्यमिक विद्यालय का ये नजारा 2 साल पुराना है। तब यहाँ प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर की सिफारिश पर किसी नौशाद खान को प्रभारी प्राचार्य बनाया गया था। उनके देखरेख में एक नया मुस्लिम कॉम्प्लेक्स बना। सरकारी स्कूल की वो जमीन जिसके देखरेख का जिम्मा प्रिंसिपल और स्कूल प्रबंधन के ऊपर था, उन्हीं के कार्यकाल में ये पूरा कॉम्प्लेक्स बना। हालांकि जमीन पर कब्जा तो धीरे धीरे शुरू हो चुका था। आप जो अपने स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, एक तरफ ईदगाह लिखा है, नूरी मस्जिद, बाकायदा यहाँ पे एक धर्म स्थल बना दिया गया और जानबूझकर इस जगह को विवादित करने की कोशिश की गई। अंततोगत्वा वो कोशिश सफल होती नजर आ रही है। वहाँ पढ़ने वाले बच्चे आज की तारीख में वो पुराने स्कूल की बिल्डिंग पे नहीं पढ़ते, बल्कि फरीदनगर स्थित इमाम चौक के पास एक नई बिल्डिंग में चले गए हैं। मैं आपको लैंड जिहाद की पूरी साजिश के बारे में जानकारी आगे दूंगा। आप सोचिए, जिस वक्त ये 1.5 दुकानें बनी हुई थी, तभी तैयारी हो चुकी थी। शासन प्रशासन अवैध कब्जा नहीं हटा रहा था, बल्कि ऐसे लैंड जिहादियों से घबरा कर 1 करोड़ 68 लाख की लागत से एक नई बिल्डिंग बना रहा था। फरीदनगर के सरकारी स्कूल की जगह यदि खाली हो जाती तो शासन को किसी दूसरी जगह जाकर नई बिल्डिंग नहीं बनानी पड़ती। ये तस्वीर जो आपने स्क्रीन में देख रहे हैं, ये नई बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के दौरान की तस्वीर है, जिसे अनवर चौधरी की कंपनी को ठेका दिया गया था। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जब ये बिल्डिंग बनकर तैयार भी नहीं हुई थी, तब इस बिल्डिंग के करीब अवैध कब्जा भी शुरू हो गया था। बाकायदा निर्माण किया गया। 22 दिसंबर 2021 को एक कार्यादेश जारी किया गया था। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को एजेंसी बनाकर चौधरी इंफ्रा होम प्राइवेट लिमिटेड, जो अनवर चौधरी की कंपनी बताई जाती है, उसे यह ठेका दिया गया। 9 माह में काम पूरा करना था, लेकिन करीब 1.5 साल तक यह काम अधूरा लटका के रखा गया। लैंड जिहाद के समर्थन में जो नई बिल्डिंग बनाई जा रही थी, जनता के गाड़े पसीने के करीब 1.25 करोड़ रुपए खर्चा किए जा रहे थे। उस समय छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार थी। उनका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट था, आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल। लेकिन अब आपको जानकर और भी हैरानी होगी, भूपेश बघेल का यही ड्रीम प्रोजेक्ट फरीदनगर में सिर्फ हफ्ता में 3 दिन जहां पढ़ाई करवाई जाती थी, एक दिन बच्चों को छुट्टी दी जाती थी, एक दिन क्लास लगती थी। ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि लैंड जिहादियों ने जगह में कब्जा कर लिया था और शासन प्रशासन के पास जमीन और बिल्डिंग का अभाव था, जिसे खुद उस समय फरीदनगर के प्रभारी प्राचार्य नौशाद खान स्वीकार भी कर रहे थे। ये स्कूल जब यहाँ पे घोषणा हुई तो उस समय बिल्डिंग का अभाव था और मिडिल स्कूल को कन्वर्ट किया उन्होंने हायर सेकेंडरी स्कूल में। तो पहले ये डिसाइड किया गया कि 1 to 8 क्लासेस लगेंगी और 1 to 8 क्लासेस लगने में भी सिर्फ 4 कमरे यहाँ पर थे
इस वजह से अल्टरनेट डेज में इससे पहले जो HM सर थे, जो इंचार्ज प्रिंसिपल थे, वो लगा रहे थे। छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर का फरीदनगर का इलाका लगता नहीं कि वहाँ कोई सामान्य कानून लागू होता है, इसलिए हमारी ड्यूटी थी कि स्थानीय जनप्रतिनिधि से बात की जाए। महेश वर्मा जो स्थानीय पार्षद हैं, भारतीय जनता पार्टी भिलाई जिले के अध्यक्ष हैं, हमने उनके सामने प्रश्न किया कि पहले तो भूपेश बघेल का कांग्रेस का शासन था, अब छत्तीसगढ़ में करीब 1 साल से भाजपा का शासन है, आप भाजपा के जिला अध्यक्ष और पार्षद भी हैं और स्थानीय विधायक और सांसद भी भाजपा के हैं, तो क्या ऐसा अतिक्रमण हटाया जाना आवश्यक नहीं है? तो फरीदनगर के सरकारी स्कूल का ऐसा अतिक्रमण आखिर क्यों बर्दाश्त किया जा रहा है? पार्षद और भाजपा जिलाध्यक्ष महेश वर्मा से हमारी बातचीत हुई। वीडियो में कुछ तकनीकी दिक्कत है, लेकिन आप इसे समझने की कोशिश करें। फरीदनगर के पुराने स्कूल बिल्डिंग से कुछ मुसलमान समाज के लोगों का कब्जा हो गया, उसके बाद मुस्लिम कॉम्प्लेक्स बन गया, ईदगाह बन गया, उसके बाद शासन की ओर से अपनी बिल्डिंग को नहीं खाली करवाते हुए इमाम चौक और दूसरी जगह बिल्डिंग ले जाई गई। इस बारे में क्या कहना है आपका? कुछ अवैध कब्जाधारी अगर आजू बाजू में कब्जा कर रहे हैं तो उस पर प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करना चाहिए और तुरंत कार्रवाई करते हुए उसको धराशायी कर दें। और जो जगह बच्चों के खेल मैदान, वहीं के बच्चों का खेलना है, कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है, वहाँ के मुसलमान बच्चे भी वहाँ पढ़ते हैं, सभी को वहाँ के लिए सुरक्षित रहेगा। अब आपको नहीं लगता करके कि ये कार्रवाई कहीं ना कहीं शासन स्तर पर रुकी, जबकि तोड़ने का आदेश हो चुका है? शासन स्तर पर नहीं रुकी है, ये व्यक्ति विशेष, जब भूपेश सरकार थी तो भूपेश सरकार के संरक्षण में वो बन गई। अब दुर्ग जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन उसमें नोटिस की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। 3 नोटिस हो गया है, अंतिम नोटिस भेज भी दिए हैं। उस पर माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी और माननीय कलेक्टर महोदया जिनसे बात हुई है, वो अपने स्तर पे एक समय और निर्धारित करके जिस प्रकार से वहाँ पे मजार के सामने के अवैध दुकानों को तोड़े थे, उसी प्रकार से इसके लिए भी समय निर्धारित कर रहे हैं और बहुत जल्दी कोशिश रहेगा कि वो बहुत जल्दी प्रशासन इसको कार्रवाई करेगी। स्थानीय लोगों को आशंका है कि फरीदनगर में जो सरकारी स्कूल की जमीन पर कब्जा किया गया है, हो सकता है उसे वक्फ बोर्ड को दे दिया जाए। जैसा कि आपको पता है, वक्फ का अर्थ होता है किसी व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से अल्लाह के कार्य में अपनी संपत्ति को स्थायी रूप से समर्पित कर देना, जिसे बदला नहीं जा सकता है। यदि वक्फ बोर्ड को यह जमीन हस्तांतरित करने की कार्रवाई हो गई तो कानूनी पेचीदगियां निर्मित हो जाएगी। वक्फ बोर्ड के अपने कानून होते हैं, वक्फ कानून में जो असीमित अधिकार मिले हैं उसका दुरुपयोग होगा, जैसा कि पूरे देश में हो रहा है। पूरे के पूरे गांव में वक्फ बोर्ड अपना दावा कर रहा है, जब से इस्लाम का जन्म नहीं हुआ उससे भी पुराने मंदिर पर वक्फ बोर्ड की ओर से कब्जा किया जा रहा है, दावा किया जा रहा है। ऐसी कड़वी हकीकत को हमने पूरी ईमानदारी के साथ, निष्पक्षता के साथ प्रस्तुत किया। लैंड जिहाद से संबंधित हमारे कई वीडियो बने। मुझे बीते 30 नवंबर को 20 सड़क में जान से मारने की, सरतन से जुदा करने की धमकी दी गई। शिकायत के बावजूद आज की तारीख तक पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई, अपराधियों को पकड़ा नहीं गया। लगातार मुझे धमकियां मिल रही है, बावजूद इसके हम सच के साथ डटे रहेंगे। पूरी निष्पक्षता से, पूरी ईमानदारी से जनता के हित में हम आवाज को बुलंदी देते रहेंगे। लैंड जिहाद की एक और तस्वीर भिलाई के शांति नगर से आपको देखनी चाहिए। किस तरह से यहाँ सरकारी जमीन पर कब्जा करके एक मस्जिद और एक नए मदरसे का निर्माण किया गया है। यहाँ विवाद की स्थिति है, हालात कितने तनावपूर्ण हैं, जिसे आप गौर से देखिए। ये जगह है शांति नगर भिलाई की। वैशाली नगर का यह इलाका, वहाँ के स्थानीय विधायक, भाजपा के विधायक रिकेश सेन के घर के चंद कदमों की दूरी पर है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मस्जिद अल तैयबा, इस बारे में स्थानीय जनता क्या बोलती है वो मैं आपको आगे सुनाऊंगा। ऐसा इस कथित मस्जिद के पड़ोस में मदरसा भी बना दिया गया है, मौला अल मुश्किल कुशा, जैसा कि आप पढ़ पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। अब आपको और हैरानी होगी, मदरसा के इस बोर्ड में नीचे जो एड्रेस लिखा है उस पर भी आप गौर करें। यहाँ बकायदा लिखा हुआ है हसनी हुसैनी खानखा ग्राउंड शांति नगर भिलाई, यानी ग्राउंड का जो नया नामकरण किया गया हसनी हुसैनी खानखा ग्राउंड, यानी इस ग्राउंड पर भी हो सकता है दावा कर लिया जाए, वक्फ बोर्ड की जमीन बता दिया जाए। लैंड जिहाद की इस हकीकत से परेशान एक महिला जो लगातार संघर्ष कर रही है, शांति नगर के नए पुलिस थाने के नजदीक रहने वाली उस महिला रीतू शेंडे से मैंने खुद बात की। रीतू शेंडे जी, आप एक विसिल ब्लोअर हैं, वकील भी हैं, आप संघर्ष कर रही हैं। सरकारी जमीन पर मस्जिद और मदरसा बनाया गया है भिलाई के शांति नगर में, जहां
थाने की नई बिल्डिंग बनी है, उसके ठीक पीछे प्रजापति भवन के आसपास का एरिया है, जी अल तैयबा नाम की मस्जिद है। जी जी इस बारे में बताइए कि किस तरह से आप इनका विरोध कर रहे हैं। जी भैया, ये एक तो कुछ ज़मीन प्रॉपर्टी हमारी है जिसमें कब्जा कर लिया है, और कुछ सरकारी ज़मीन है। ये दोनों में लोग कब्जा कर करके जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं, और कब्जा करके इसमें आगे धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। बहुत आगे बढ़ गया है, इनसे हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारे घर में भी कुछ भी पीछे आ जाते हैं और कुटान काम करते रहते हैं, हरकतें करते हैं। इस कारण से हम बहुत परेशान हो जाते हैं। इनके कारण बार टोकना पड़ता है जाके, भैया यहाँ आप इसी क्यों आ रहे हैं, हमारा घर का एरिया है, यहाँ क्यों आप दखल कर रहे हैं। तो हम आएंगे, आपको क्या करना है, हम आके रहेंगे, हमको देखते रहे आप क्या करते हैं, हम देख लेंगे। मतलब ऐसे डराने वाली बातें करते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम डर के सहम के रह जाते हैं कि हमको कहीं मार ना डाले करके। हमारे पति दिन भर बाहर रहते हैं भैया, और हम अगले पड़ जाते हैं। छोटा सा बच्चा है हमारा 6 साल का। बहुत डर लगता है इन लोग से, हमारे साथ में कब क्या कर देंगे क्या नहीं कर देंगे। ऊपर से हमारे छोटे भाई के बच्चे को उन्होंने कन्वर्ट किया है, क्या किया है उसको समझ में नहीं आता। कन्वर्ट किया, थोड़ा क्लियर बताएंगे क्या, कैसे कन्वर्ट हो गया, क्या भैया हुआ? नहीं मालूम हमको क्या किए हैं उन वो लोगों ने। क्या मतलब हिंदू धर्म छोड़ के मुस्लिम हो गया? वो बिल्कुल मुस्लिम हो गया भैया। मैं उन्हीं को मारूंगा, तुमको जो करना है कर लो बोलता है। हमारे परिवार के सदस्य में ना हमारे पूजा पाठ में दखल साथ देता है ना कुछ करता है। मैं उन्हीं के साथ में रहूंगा। अभी आप बता रहे थे कि वो जो बिल्डिंग है अल तैयबा, जिसको मस्जिद बता रहे हैं, वो बिल्डिंग आपकी है, ये बता रहे थे? हाँ, उसमें पीछे वाला जो हिस्सा है हमारा भैया, जिसमें लोग कब्जा कर लिए हैं, और सामने जो लोग बढ़ा के अलग अलग से बनाए हैं। चोरी चुपके लोग पूरा काम करते जाते हैं। सरकारी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं? हाँ, सरकारी जमीन पे भी कब्जा कर रहे हैं। जहाँ डोम शेड बना हुआ है उसके आसपास के पूरे एरिया में कब्जा कर रहे हैं? हाँ, पूरा। अच्छा, ये लोग क्या नियमित रूप से वहाँ इकट्ठा होते हैं? कुछ बाहर के लोग आते हैं कैसे? हाँ, क्या बाहर के भी लोग आते हैं भैया। लोग हमारे यहाँ के कोई पहचान का व्यक्ति नहीं है। मेरा बेटा, जो भाभी का जो बेटा है, भाई का बेटा, सगे भाई का बेटा है, वो वहाँ आता है, नमाज पढ़ता है जुम्मे के दिन में। और हम लोग उसको बना भी किए। मैं एक बार जाके तो घुस करके उसको बोली तू यहाँ पर क्या कर रहा है, मेरे को जो मर्जी आए मैं करूँगा बोलता है। इतना बता, उसके दिमाग को उन लोग डाइवर्ट करती हैं, क्या करती हैं भैया नहीं मालूम। क्या करते हैं, कुछ देते हैं लेते हैं, क्या करते हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। पहले मदरसा बना रहे थे कि हम लोग यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं ऐसे करके। उसका धीरे धीरे मस्जिद, हम बोले ये क्या कर रहे हो आप लोग, तो हम अब तो यहाँ पर मस्जिद बन गई, आपको जो करना है कर लो, ऐसे बोलते हैं भैया लोग। यहाँ आप एक माँ के दर्द को समझ सकते हैं, कितनी दहशत में थी। धर्मांतरण की जो उसने बातें बताई उस पर भी हमने गौर किया। उनके पति अजय कुमार करुणकर से मेरी बात हुई तो उनका क्या कहना था उस पर भी आप गौर करें। अजय कुमार करुणकर जी, आप शांति नगर में रहते हैं। ये जो अल तैयबा जो मस्जिद बनी है, इस बारे में क्या कहना है आपका? हाँ, इस बारे में यही कहना है कि ये तो एक सरकारी ज़मीन है और उसमें हमारा भी थोड़ा सा हिस्सा है। तो उस ज़मीन पे इन्होंने बेजा कब्जा किया हुआ है। ये मुस्लिम संगठन है एक पूरा। इनको किस तरह से समझाना है वो देखना पड़ेगा एक बार। कई बार कोशिश की गई है, पर ये इन्होंने धीरे धीरे करके अब वहाँ पे मस्जिद निर्माण कर लिया। सरकारी जमीन पे कब्जा किया? हाँ, सरकारी ज़मीन पे कब्जा किया। आपके मकान के कुछ भाग में कब्जा किया? हाँ, अपने ही मकान के भाग में कुछ कब्जा है उनका। इनकी नज़र कुछ यहाँ पे जो महिलाएं रहती हैं उनके ऊपर भी रहती हैं। इनका मस्जिद उन्होंने वहाँ निर्माण कर ली है और उसी में उनका वही काम होता है कि वहाँ पे हिंदू लोगों को बुलाया जाए, उनको कन्वर्ट करवाया जाए मुस्लिम धर्म में। ऐसे आप किसी को जानते हैं कि जिसका धर्म परिवर्तन कराया गया? हाँ, एक्चुअली मेरी जो वाइफ है, उनका जो भाई था, उनकी वाइफ का लड़का है, उसका वो हिंदू है, उसका धर्म इन्होंने परिवर्तन करवाया। क्या नाम था पहले? पहले उसका नाम था हिमांशु करके नाम था उसका, और अभी उसका नाम मोहम्मद आशिक अली है। शांतिनगर के लैंड जिहाद के बारे में स्थानीय जनप्रतिनिधि, जनता के चुने हुए पार्षद संतोष मौर्य से मैंने इस बारे में बात की। संतोष मौर्य जी, आप वार्ड नंबर 15 के निर्वाचित भाजपा के पार्षद हैं। अंबेडकर नगर वार्ड इसका नाम है। अंबेडकर जी के नाम की दुहाई देकर और कानून की दुहाई देकर कुछ लोग कानून का उल्लंघन करते हैं, लैंड जिहाद कर रहे हैं सरकारी जमीनों पर। आपके वार्ड में कर रहे थे, अभी फिलहाल वो रुका हुआ है। क्या है मामला, थोड़ा बताएंगे इस बारे में? मैं तो अभी सन 2022 में जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुआ है और मेरे कार्यकाल के दौरान वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य मेरे द्वारा नहीं करने दिया गया है। पूर्व में 2010 में वहाँ पे उसका निर्माण कार्य किया गया और पूर्व पार्षद श्री ललित मोहन के नेतृत्व में हमारे द्वारा उसका पुरजोर विरोध किया गया था। पर बीच में जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें कहीं ना कहीं उनको थोड़ा बहुत आश्रय मिला, जिसके कारण उन्होंने आजू बाजू थोड़ा बहुत अपना निर्माण कार्य किया हुआ है। ऐसे दृश्य कहीं ना कहीं विवाद पैदा करते हैं। विवाद की जो असल वजह है हर किसी को मालूम है, लेकिन लोग आवाज नहीं उठाते और जो आवाज उठाते हैं उनके आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। लगातार दबावों के बावजूद मैं आपको आगे कुछ और हैरान करने वाली तस्वीर दिखाऊंगा। साथ ही शासन और सिस्टम में बैठे हुए लोगों से आग्रह करूंगा, जो मुझे धमकियां दे रहे हैं उन पर कानूनी कार्रवाई आप करें। फिलहाल मैं आपसे सुरक्षा नहीं मांग रहा। लगातार सच्चाई के साथ हम बने रहेंगे, निडरता के साथ, निष्पक्षता के साथ खबरों को दिखाएंगे जिसका सीधा सरोकार राष्ट्र और जनता के हिस्से है। भिलाई के शांतिनगर के बाद रविवार के दिन एक संडे बाजार का मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूं, जहां आम जनता को किस कदर परेशान किया जा रहा है। कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि कानून का पालन करें, शांति से रहें। इस दृश्य को आप देखिए और चिंतन कीजिए कि आखिर इसका असल गुनाहगार कौन है।
इस साल 9 सितंबर को हाईकोर्ट के आदेश पर स्थानीय नगर निगम द्वारा कुछ तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। मकबरे और मजार की कुछ दीवारों को गिराया गया। वो तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हुई। उसके बाद हमने लगातार खासकर भिलाई में जिस तरह का लैंड जिहाद चल रहा है उस हकीकत को दिखाने की कोशिश की। एक तस्वीर जो अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं ये करीब 2-2.5 महीना पुरानी तस्वीर है। ये एक्साइज बिल्डिंग के बाजू की तस्वीर है जब हमने डंके की चोट पर इस हकीकत को 27 सितंबर 2024 को दिखाया था। तब आप देख सकते हैं कि अवैध कब्जे के रूप में कि किस तरह वाई शेप ओवरब्रिज के नीचे एक्साइज बिल्डिंग के बाजू में रेलवे लाइन के ठीक बगल में एक मस्जिद बनाई जा रही है। करीब 2 महीना पहले इसका गुंबद नहीं बना था। शासन प्रशासन और भिलाई स्टील प्लांट जिसकी ये जमीन है, हमारी उम्मीद थी कि वहां कार्रवाई होगी, लेकिन अब मैं आपको एक नई तस्वीर दिखा रहा हूं। 2.5 महीने बाद जो गुंबद पहले नहीं बना था वो बनकर तैयार हो गया है। कंस्ट्रक्शन अब भी चल रहा है, डंके की चोट पे चल रहा है। पूरी तरह से अवैध कब्जे से बनाई हुई इस इमारत पर जब स्थायी कब्जा हो जाएगा तो वो मामला मजहब से जोड़ दिया जाएगा, हिंदू मुस्लिम से जोड़ दिया जाएगा और जानबूझकर विवाद पैदा किया जाएगा। लेकिन समय रहते कार्रवाई नहीं करना और जब हकीकत को दिखा दिया जाए, बता दिया जाए, बावजूद इसके ऐसे गलत कार्यों को परिचय देना कहां तक जायज है? इसके लिए कौन कसूरवार है? इस प्रश्न को हम बार बार उठाते रहेंगे और सच को दिखाते रहेंगे। मुझ पर हमला करने वाले एक बात अच्छी तरह से समझ लें कि आप मेरी हत्या कर सकते हो, मेरी आवाज को कुछ समय से रोक सकते हो, लेकिन सच्चाई की ये आवाज दूर तक जाएगी। ये सच पूरी दुनिया देख रही है जिसे जानबूझकर बार बार कई जगह किया जा रहा है। यदि समय रहते ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं की जाए, लैंड जिहाद नहीं रोका जाए तो आने वाला कल हमें माफ नहीं करेगा। राजपूत आपका तो जनमंच है। मेरा आपसे आग्रह कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी जनहित से जुड़े एक नए मुद्दे के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। नमस्कार।